रिपोमैन। ये कहानी है आने वाले वक्त की, यानी कि सन 2025 की, जब मेडिकल ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब वो बायोमैकेनिकल ऑर्गन्स बनाने में कामयाब हो गई है, यानी कि दिल, फेफड़े, गुर्दे, किडनी, हर एक पार्ट को वो बना चुकी है। इन पार्ट्स को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए कंपनी इन पार्ट्स को लोगों को लोन पर भी देती है। पर जो भी इंसान लोन नहीं चुका पाता, कंपनी अपने रिपोमैन को उस आदमी को ढूंढने के लिए भेजती है, जो उस आदमी को ढूंढकर उसकी बॉडी से उस ऑर्गन को निकाल लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ऑर्गन्स को जो कंपनी बनाती है उसका नाम होता है द यूनियन। द यूनियन के दो बेस्ट रिपोमैन है, रिमी और उसका पार्टनर जेक। इनसे बेहतर इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन रिमी की पत्नी उसके इस काम से बिल्कुल खुश नहीं होती। वो कहती कि तुम्हें अपने काम को बदलना चाहिए, इसका गलत असर हमारे बेटे पीटर के ऊपर पड़ सकता है। और एक दिन रिमी के घर में पार्टी होती है, तभी उसका पार्टनर जेक उससे कहता है कि हमें अपने एक मिशन को पूरा करना है। एक आदमी है जिसकी बॉडी से हमें ऑर्गन को निकालना होगा, इसके हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ताकि जेक ये करना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसके घर पर पार्टी है, लेकिन पैसों का नाम सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो वही सड़क पर उस आदमी को पकड़कर उसकी बॉडी से ऑर्गन निकाल लेते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो रिमी की पत्नी और उसका बेटा उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिस बात से रिमी की पत्नी को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को घर से लेकर निकल जाती है, जिस बात से रिमी को बहुत दुख होता है। अगले दिन रिमी और उसका पार्टनर जेक पेट्रोलिंग में होते हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने द यूनियन कंपनी से ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करवाए थे और इसके बाद पैसे नहीं दिए। दरअसल इनके पास एक गैजेट होता है जिसकी मदद से इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर है, क्योंकि लोगों की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स लगाए जाते हैं उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया जाता है। अब जो इनके पास इनका मॉनिटर होता है, उससे इन्हें पता चलता है कि आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने द यूनियन से ऑर्गन्स लगवाए थे लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए और अब वो इस देश को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी लोग छुपे हुए होते हैं। ये उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इन पर हमला कर देते हैं। पर ये दोनों भी पहले सोल्जर रह चुके हैं, इसीलिए इनको फाइट के हर एक तौर तरीके आते हैं। ये उन सभी लोगों को बंदी बनाकर उनके ऑर्गन्स निकालकर द यूनियन कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर द यूनियन कंपनी का बॉस इनके काम से बहुत खुश होता है। वो इन दोनों को फुल टाइम रिपोमैन का काम करने के लिए कहता है, पर रिमी कहता है कि अब मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दरअसल वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को वापस अपने पास देखना चाहता है, इसीलिए अब वो रिपोमैन के काम को छोड़ना चाहता है। पर इससे पहले कि उसका बॉस कुछ कहता, उसका दोस्त जेक उसकी बात काटते हुए कहता है कि हम इस बारे में सोचेंगे। अभी दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उसका दोस्त उसे कहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेक उसे एक जगह ड्रॉप कर देता है जहाँ पर उसे अपने अगले टारगेट की बॉडी से ऑर्गन को निकालना है। ये एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है जिसका रिमी बहुत बड़ा फ़ैन है। वो अपनी कंपोजिशन को कंप्लीट कर रहा होता है। रिमी उसे अपनी कंपोजिशन पूरा करने का टाइम देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी से उसकी ऑर्गन को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक वाली डिवाइस को निकालता है, पर जैसे ही वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है, खुद उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। जब रिमी की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके आगे उसका बॉस और उसका दोस्त जैक है। रिमी का बॉस उसे बताता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस की खराबी की वजह से लगा था, जिस वजह से तुम्हारा हार्ट बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। अब हमें इसे रिप्लेस करना होगा, यानी कि उसे आर्टिफैक्ट हार्ट लगाना होगा। रिमी कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और बाहर की तरफ चल पड़ता है, पर अगले पल वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका हार्ट अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल हार्ट लगाना पड़ता है। रिमी जल्दी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है क्योंकि उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती, इसीलिए उसकी पत्नी उसे डाइवोर्स दे देती है। अब वो एक बार फिर से अपनी जॉब में वापस आ जाता है। उसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे एक आदमी की बॉडी से उसके आर्टिफिशियल ऑर्गन को निकालना होगा, क्योंकि इसने द यूनियन को इस आर्टिफिशियल ऑर्गन के पैसे नहीं चुकाए। रिमी उस आदमी को बेहोश कर देता है और अपना सर्जिकल नाइफ निकालता है, और अब उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जो काम वो पहले आराम से कर लिया करता था, अब उस काम को करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। वो चाहकर भी उसके ऑर्गन को नहीं निकाल पाता और वहाँ से निकल जाता है
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वो खुद भी एक आर्टिफिशियल ऑर्गन के साथ जिंदा है। वो अपने आप को उन लोगों से रिलेट कर पा रहा होता है जिनके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगे हुए हैं। वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो सभी रिपो मैन हैं और उन्हें बताता है कि अब वो इस काम को नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसी कंपनी से आया होता है जिस कंपनी में वो काम करता है, जिस कंपनी से उसने अपना हार्ट लगवाया है। दरअसल अब उसके ऊपर कर्जा है जो उसने नहीं चुकाया, तो उसके ऑर्गन को भी निकाल लिया जाएगा। वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसका बॉस उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है और जो लोग यहाँ पर नए ऑर्गन्स की इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, चाहकर भी रिमी उनसे झूठ नहीं बोल पाता। वो उन्हें सच सच बता देता है कि अगर आपने पेमेंट टाइम पर नहीं किया तो आपके ऑर्गन को ज़बरदस्ती निकाल लिया जाएगा, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। इस वजह से कोई भी उससे ऑर्गन नहीं लेता और अगर कोई उससे ऑर्गन नहीं लेगा तो उसकी इनकम भी नहीं बन सकती। अब उसका दोस्त जेक उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ पर कई ऐसे लोग होते हैं उनकी बॉडी में द यूनियन के ऑर्गन्स होते हैं और उन्होंने कंपनी को पैसे पे नहीं किए होते। जैक यहाँ पर अपने दोस्त रिमी के लिए 2 आदमियों को टारगेट करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें इनके ऑर्गन्स निकालने होंगे ताकि तुम अपनी जॉब में वापस आ जाओ। और जब रिमी ऐसा कर रहा होता है तभी एक दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि यहाँ पर वो सिंगर भी है जिस सिंगर को उसने कभी एक बार में देखा था और इस सिंगर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये सिंगर पूरी तरह से नशे में होती है, इसीलिए वो इस सिंगर को लेकर यहाँ से एक मोटेल में आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इस सिंगर की बॉडी में बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं और जल्द ही इसकी डेट ख़त्म होने वाली है और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसको भी मारकर इसकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। इसीलिए वो कंपनी में वापस आता है ताकि अपने और उस सिंगर के जितने भी पेमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर सके। पर जब वो ऐसा कर रहा होता है वहाँ पर जेक आ जाता है जिस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। रिमी अब वापस मोटेल में आता है जहाँ पर वो सिंगर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों दूर शहर से एक सुनसान जगह जाते हैं जहाँ पर एक अबेंडन यानी कि बहुत पुराना घर होता है। ये उस घर में रहने का फैसला करते हैं जहाँ सफाई के दौरान उस सिंगर को एक पुराना टाइपराइटर मिलता है। वो उस टाइपराइटर को रिमी को देती है और कहती है कि तुम इस पर अपनी कहानी लिख सकते हो। वहीं द यूनियन कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन कंपनी का बॉस रिमी के केस को उसी के दोस्त जेक को देता है, यानी कि उसे मारकर उसके बॉडी के ऑर्गन को, उसके हार्ट को निकालना होगा। लेकिन जेक इस केस को लेने से मना कर देता है, इसीलिए इस केस को एक दूसरे रिपो मैन को दिया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर रिमी और वो सिंगर है। सिंगर के अधिकतर बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल है जिसमें उसके कान भी हैं, इसीलिए उसके सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। उसे पता चल जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वही बात रिमी को बताती है। जिस फ्लोर पर ये ऊपर रह रहे होते हैं वहाँ फर्श पर एक बहुत बड़ा होल होता है। ये उस होल को कवर कर देते हैं और रिमी सामने टाइपराइटर पर कुछ लिखना शुरू कर देता है और तभी रिपोमैन वहाँ पर आ जाता है। रिपोमैन अपने हथियार निकालता है और रिमी से कहता है कि तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। रिमी चुपचाप टाइपराइटर पर अपना काम कर रहा होता है। रिपोमैन उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके लिए यहाँ पर जाल बिछाया गया है। उसका पैर उस जगह पड़ जाता है जहाँ पर गड्ढा है जिसे कवर करके छुपाया गया था। रिपोमैन ऊपर से बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है। दरवाजे के पीछे सिंगर भी छुपी हुई होती है और जैसी वो थोड़ा सा आगे आती है पूरा का पूरा फ्लोर धंस जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है। रिपोमैन अब सिंगर को नीचे बेहोश करने वाला होता है कि ऊपर से रिमी उसके ऊपर टाइपराइटर फेंकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। रिमी जानता है कि अब उनके पीछे द यूनियन के लोग हैं यानी कि रिपोमैन है, इसीलिए वो भेज बदल कर द यूनियन कंपनी में पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें कंपनी के अकाउंट डिटेल्स में से मेरे और सिंगर के अकाउंट यानी कि पेमेंट डिटेल्स को पूरी तरह से डिलीट करना होगा। उसका बॉस कहता है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार जब तुमने सिस्टम में छेड़खानी की थी उसके बाद पेमेंट का सारा काम यहाँ से हेड ऑफिस में चला गया। अब रिमी को यहाँ से निकलना पड़ता है और उसके निकलने के बाद उसका बॉस उसी के दोस्त जेक को उसे मारने का, उसे पकड़ने का काम देता है। वहीं रिमी सिंगर के पास पहुंचकर उसे कहता है कि अब हमें इस देश को छोड़कर जाना होगा। ये दोनों के दोनों देश से निकलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे रिपोमैन होते हैं। वो उन्हें स्कैन करते हैं पर रिमी अपने स्कैन जैमर से उनके स्कैनर्स को जैम कर देता है जिससे उन्हें नहीं पता चलता कि इनकी बॉडी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स है। इन्हें लगता है कि अब ये यहाँ से निकल जाएंगे और जब ये लाइन में होते हैं तभी
सिंगर के पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका पैर ऊपर से नीचे गिरने में जख्मी हो गया था। सिक्योरिटी ये देख लेती है और वो सिंगर को बैंडेज करने के लिए ले जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से रिपो मैन इन्हें स्कैन करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इनकी बॉडी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं जिनके पैसे इन्हें चुकाने हैं। पर इससे पहले कि सिक्योरिटी इन्हें पकड़कर द यूनियन के पास ले जाती है, दोनों के दोनों उनसे फाइट करके यहाँ से भाग जाते हैं। रिमी सिंगर को अब एक ब्लैक मार्केट में ले जाता है जहाँ पर ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। दरअसल उसका नी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है जो कि आर्टिफिशियल नी है और वहाँ पर एक छोटी लड़की उसके नी को ऑपरेट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर अब जेक भी आ जाता है जो रिमी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वापस चलना चाहिए, हम एक बार फिर से पहले की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन रिमी साफ साफ मना कर देता है जिस बात से जेक को गुस्सा आ जाता है और वो रिमी को कहता है कि जिस इलेक्ट्रिक मशीन से तुम्हें शॉक लगा था, जिस वजह से तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, उस इलेक्ट्रिक मशीन को मैंने ही खराब किया था ताकि तुम इस सिचुएशन में आ सको और मेरा साथ कभी ना छोड़ो क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये सुनने के बाद रिमी को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। जेक उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है इसीलिए वो ऊपर से उसे नीचे फेंक देता है जिससे रिमी बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, सिंगर पीछे से आकर जेक को बेहोश कर देती है और रिमी को अपने साथ एक अंडरग्राउंड जगह ले जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं। ये सब यहाँ छुप कर रहते हैं। इन सब की जो फ्रीडम फाइटर लीडर है, जब वो रिमी की गर्दन पर रिपो मैन का टैटू देखती है तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी रिमी उसे अपना हार्ट दिखाता है और कहता है कि मैं भी तुम में से एक हूँ। यहाँ पर अब रिमी डिसाइड करता है कि वो हेड ऑफिस जाएगा और जितने भी लोगों के वहाँ पर अकाउंट डिटेल्स हैं उन सब को पूरी तरह से डिलीट कर देगा ताकि सबको आज़ादी मिल सके। पर वो जानता है कि ये मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए आखिरी बार वो अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलने के लिए ट्रेन में जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे को वो स्क्रिप्ट देता है जो उसने उसके लिए लिखी होती है। इसके बाद रिमी सिंगर के साथ मिलकर सबसे पहले अपने बॉस को किडनैप करता है। ये उसे लेकर हेड ऑफिस पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी आंखों को स्कैन करके ये उस हेड ऑफिस के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन सब लोगों का डेटा है जिनकी बॉडी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं। पर उस डेटा तक पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ये दोनों के दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है जो इन पर हमला कर देती है। ये दोनों किसी तरह से उनसे बचते हुए भागकर उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेटाबेस है, पर उसे खोलने के लिए इन्हें स्कैनर चाहिए जो कंपनी के हर एक ऑर्गन में होता है। सिंगर की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसीलिए रिमी उसके नी से एक ऑर्गन निकालने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वहीं इसी रूम के बाहर जैक और उसका बॉस भी पहुंच जाते हैं। दोनों के दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं जहाँ देखते हैं कि इनके सामने रिमी है। रिमी का और जैक का बॉस जैक को कहता है कि तुम्हें अब रिमी को मारना होगा, पर वो ऐसा नहीं करता बल्कि वो अपने बॉस को ही मार देता है। इसके बाद ये ऑर्गन की मदद से स्कैन करके उस डेटाबेस को खोलते हैं और उसके अंदर एक्सप्लोसिव लगाकर उस पूरे सिस्टम को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे अब इस दुनिया में जितने भी वो लोग हैं जिनकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन तक अब ये कंपनी नहीं पहुंच सकती। उनकी पूरी डिटेल्स अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस काम को करने से जेक, रिमी और सिंगर तीनों बहुत खुश होते हैं। इन तीनों को अब एक बीच पर दिखाया जाता है जहां पर रिमी और सिंगर आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। यहाँ पर रिमी के पास एक बुक भी रखी होती है जिसे जेक देखता है। दरअसल रिमी ने अपने बेटे को जो स्क्रिप्ट दी थी वो उसने पब्लिश करवा दी थी जो कि अब एक फेमस किताब बन चुकी है। पर अगले पल रिमी देखता है कि जेक वहाँ से अचानक से गायब हो गया और सब कुछ यहाँ पर फ्लिकर कर रहा होता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता हमें रिमी को दिखाया जाता है उसके दिमाग में कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। दरअसल जेक ने जब रिमी को पूरी सच्चाई बताई थी और इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी और जेक ने रिमी को उठाकर नीचे पटक दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था, तो उस वक्त वो कोमा में चला गया था। और उसके बाद हमें जितनी भी कहानी दिखाई गई वो सिर्फ रिमी के दिमाग की इमेजिनेशन थी, उसके सपनों की दुनिया थी। दरअसल उस घटना के बाद रिमी के दोस्त जैक ने उसके हार्ट के सारे पैसे कंपनी को चुका दिए थे और अब उसका जो भी इलाज हो रहा होता है वो जेक ही करवा रहा होता है। जेक के कहने पर वैज्ञानिकों ने रिमी के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ दिया होता है और उसे वही सपने और उसे वही हकीकत दिखा रहा होता है जो उसका दिमाग देखना चाहता था, जैसा वो करना चाहता था, लेकिन असल में वो कोमा में है। जहाँ पर ये न्यू टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर उसके दिमाग को वो हर चीज़ दिखाएगी जिस तरह की वो ज़िंदगी जीना चाहता था।
सिंगर भी यहाँ पर बेहोश होती है। जैक उससे कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा और इसके बाद वो एक दुख भरा गुड बाय अपने दोस्त रीमी को कहता है और यहाँ से निकल जाता है। रीमी की ज़िंदगी से, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान दूसरों के दुख को तभी समझ पाता है जब खुद उसके ऊपर वो सब बीतती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म रिपो मैन की। ये फिल्म ईयर 2010 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस फिल्म का बजट था $32 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $18.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।